अगेन वेलकम स्टूडेंट्स। आज बेटा हम लोग पढ़ेंगे प्लियोट्रॉपिक इफेक्ट के बारे में। प्लियोट्रॉपिज्म जिसे बोलते हैं, वी कैन ऑल्सो से इट प्लियोट्रॉपिज्म, या इसी को बोलते हैं प्लियोट्रॉपी। प्लियोट्रॉपी बेटा सबसे पहले देखेंगे प्लियोट्रॉपी होता क्या है। द कंडीशन और फिनोमिना, यू कैन से इट इज़ द कंडीशन व्हेन one gene control more than one character, बेटा ऐसा फिनोमिना जहाँ पे एक जीन एक से ज़्यादा कैरेक्टर को कंट्रोल करे उसे हम कहते हैं प्लियोट्रॉपी। अब प्लियोट्रॉपी में आपको बेसिकली बेटा दो आपकी एनसीईआरटी में कंडीशंस को पढ़ने हैं। यू हैव टू स्टडी टू कंसीडर। पहला क्या है, फर्स्ट कंडीशन इज स्टार्च सिंथेसिस इन पी। स्टार्च सिंथेसिस इन पी, मटर के पौधे में बेटा स्टार्च सिंथेसाइज करने का कंडीशन जो होता है उसे आपको दो पढ़ना है। फॉर एग्जांपल, पी इज़ अ मेंबर ऑफ फैमिली फैबेसी। पी बेटा फैबेसी फैमिली का एक मेंबर है, और फैबेसी फैमिली के जो आपके मेंबर हैं ये मेनली दालें होती हैं, दाल्स, दे आर सीरियल्स, और इनमें आपको पता है कि दे मेनली हैव प्रोडक्शन ऑफ प्रोटीन। बट मुझे प्रोटीन नहीं, उसको क्या पढ़ना है, स्टार्च को पढ़ना है। क्यों? बिकॉज बेटा मेरा सीड जितना ज़्यादा स्टार्च उसके पास अमाउंट प्रेजेंट होगा उसका शेप उतना ही अच्छा होगा। द मोर द अमाउंट ऑफ स्टार्च द ग्रेटर इज़ द शेप ऑफ द सीड। यानी कि शेप को मुझे अगर मेंटेन करना है तो मुझे किसकी ज़रूरत पड़ेगी, स्टार्च की ज़रूरत पड़ेगी। और स्टार्च, अगर स्टार्च प्रेजेंट है तो बेटा वो सीड कैसा होता है, राउंड, और अगर नहीं प्रेजेंट है तो उसे कहते हैं रिंकल्ड। ओके, तो हम देखेंगे कि प्लियोट्रॉपी में मैंने आपको बताया कि कंडीशन व्हेन वन जीन कंट्रोल्स मोर देन वन कैरेक्टर, ऐसी कंडीशन को बोलते हैं प्लियोट्रॉपिक। और वो जीन जो इसे कंट्रोल करती है, दैट जीन इज़ कॉल्ड प्लियोट्रॉपिक जीन, उस जीन को बोलते हैं प्लियोट्रॉपिक जीन। और बेटा देखते हैं कि एक्चुअली में होता क्या है। बेटा एनसीईआरटी कहती है कि एक ऐसी जीन है जिसका नाम है बी। इस कैपिटल बी वाले जीन में आपको स्टार्च सिंथेसिस करती है किसके अंदर, पी प्लांट के अंदर। अब इसमें एक कैपिटल बी जीन है और दूसरा स्मॉल बी जीन है। ये डोमिनेंट के तरह काम करता है। इट वर्क्स लाइक डोमिनेंट, इट वर्क्स लाइक रेसेसिव, ये रेसेसिव की तरह काम करता है। मतलब बेटा दोनों ही सीड जो हैं, दोनों ही टाइप के जीन, ये दोनों आपके जीन क्या करते हैं, स्टार्च की सिंथेसिस को करते हैं। बट एक इस काम को एफिशिएंटली करता है, ये एफिशिएंटली करता है, और रेसेसिव वाला बेटा क्या करता है, नॉन एफिशिएंटली। मीन्स बेटा मैं कह रहा हूँ आपसे कि दोनों ही जीन्स आपके स्टार्च के सिंथेसिस को करेंगे, बट स्टार्च का सिंथेसिस एफिशिएंटली कौन करेगा, कैपिटल बी, और नॉन एफिशिएंटली कौन करेगा, स्मॉल बी करेगा। ये दो जीन्स हैं। आओ देखते हैं कि ये कैसे होता है। फॉर एग्जांपल मैं आपके लिए अगर टेबल बनाता हूँ, मैं कहता हूँ तुमसे कि मेरे पास एक कैपिटल बी नाम की जीन है। आ जीन इज़ देयर विच इज़ कॉल्ड कैपिटल बी, और एक जीन है मेरे पास क्या है, कैपिटल बी स्मॉल बी, और दूसरी जीन मेरे पास क्या हो जाएगी, स्मॉल बी। तो मैं कहता हूँ कि बेटा ये तीन कंडीशन में जो कैपिटल बी जीन है, इट विल प्रोड्यूस राउंड सीड। ये साइड कैसे कर देगी, राउंड, क्योंकि इसमें स्टार्च का प्रोडक्शन होगा। इट कैन प्रोड्यूस स्टार्च, तो इसमें स्टार्च प्रेजेंट या एब्सेंट, बिल्कुल प्रेजेंट हो जाएगा बेटा। और कैपिटल बी स्मॉल बी में भी देखो ये क्या आ गया, कैपिटल बी, तो स्मॉल बी के उसको इफेक्ट को मास्क कर देगा। और यहाँ पे भी मेरा सीड बेटा मुझे कैसा मिलेगा, राउंड, क्योंकि स्टार्च की प्रेजेंस मुझे यहाँ भी देखने को मिलेगी। भले ही ये लेस एफिशिएंटली नीचे वाला बनाएगा, भी देखेंगे हम। और स्मॉल बी क्या करेगा बेटा, यहाँ पे स्टार्च नहीं बना पाएगा, ये स्टार्च एब्सेंट हो जाएगा, और सीड विल बिकम रिंकल्ड। तो ये तो हो गया बेटा एक कंडीशन सीड के शेप की। बट अगर मैं सीड का साइज़ देखूंगा, इस पी के सीड का साइज़ अगर मैं देखूं, तो साइज़ के लिए मुझे क्या करना होगा बेटा, कैपिटल बी क्या है, मोर एफिशिएंटली करेगा। मतलब यहाँ पे मुझे सीड का साइज़ देखने को मिलेगा लार्ज, और कैपिटल बी स्मॉल बी क्या करेगा, दोनों के बीच की स्टेज को लाएगा, इंटरमीडिएट स्टेज आएगी। और स्मॉल बी क्या करेगा, ये
सीड का साइज कैसा हो जाएगा, स्मॉल। बट अगर आप इसका पनेट स्क्वायर बना के देखते हैं तो मुझे देखो क्या मिलता है। मैं कह रहा हूँ बेटा कि एक टाइप का मोनो हाइब्रिड बनेगा और यहाँ पे क्या, ये मेल और ये फीमेल। अब इसमें अगर मैं गैमीट्स को बनाऊँगा तो बताओ, एक मेरे पास क्या जीन है, कैपिटल बी और दूसरी वाली क्या है, स्मॉल बी। तो पहले में मुझे क्या मिल जाएगा बताओ तुम। एक मेरे पास मुझे क्या बनाना था, पहले तो मैं इसका हेट्रोजाइगस निकाल के आपको दिखा देता हूँ जिससे आप समझ पाएँ कि F1 जनरेशन में एक्चुअली हो क्या रहा है। मैं कह रहा हूँ बेटा कि एक कैपिटल बी जीन है, कैपिटल बी स्मॉल बी। जब इसका F1 निकालोगे तो आपके पास कैपिटल बी स्मॉल बी आएगा जो कि F1 हो गया। अब इसकी आप सेल्फिंग जब कराएंगे तो आपको पनेट स्क्वायर कुछ इस तरीके का मिलेगा। यहाँ कैपिटल बी स्मॉल बी तो कैपिटल बी स्मॉल बी और स्मॉल बी ये आपको देखने को मिलेगा बेटा। जहाँ पे ये सीड कैसा हो जाएगा, ये राउंड बनाएगा, इट ऑल्सो मेक राउंड, और ये भी कैसा बनेगा, राउंड, और ये वाला मेरा कैसा हो जाएगा, रिंकल्ड सीड हो जाएगा बेटा। तो अब मैं कहता हूँ अगर कि मुझे इसका शेप का इसका रेशियो लिखोगे तो आप क्या लिखोगे, राउंड टोटल मुझे कितने मिले, एक राउंड ये हो जाएगा, और दो टाइप के राउंड इस तरीके के आ जाएंगे और एक इस तरीके का राउंड आ जाएगा। यानी कि टोटल मुझे राउंड जो देखने को मिलेंगे बेटा, अगर मैं कहूँ टोटल मुझे राउंड देखने को मिले तो टोटल कितने राउंड देखने को मिलेंगे, मुझे 3 राउंड मिलेंगे। यानी इसका रेशियो अगर मैं देखूँगा बेटा तो 3:1 का रेशियो मुझे मिलेगा। किसका, शेप का मुझे रेशियो मिल जाता है। मैं यहाँ लिख देता हूँ 3:1। बट अगर मैं साइज़ पे आऊँ बेटा तो बताओ, मुझे लार्ज 1 मिला है, इंटरमीडिएट 2 और स्मॉल 1। तो इसका अगर मैं फिनोटिपिक रेशियो देखना चाहूँगा तो क्या हो जाएगा, 1:2:1, 1:2:1 रेशियो मुझे देखने को मिलता है आपके साइज के केस में। और शेप के केस में मुझे क्या मिलता है, आप मिल जाता है बेटा 3:1। तो मतलब एनसीईआरटी की एक लाइन कहती है बेटा, जहाँ पे इसको एक्सप्लेन किया है कि डोमिनेंस, एनसीईआरटी कहती है कि डोमिनेंस इज़ नॉट एन ऑटोनोमस फीचर। Dominance is not an autonomous feature of gene in case of pleiotropy। जब आपकी ऐसी जीन जो एक से ज़्यादा कंडीशन को क्या करे, कंट्रोल करे, एक से ज़्यादा कैरेक्टर्स को कंट्रोल करे, ऐसी जीन के केस में क्या है, डोमिनेंस इज़ नॉट एन ऑटोनोमस फीचर ऑफ जीन इन केस ऑफ प्लियोट्रॉपी। अब इसका मतलब क्या है कि बेटा मेरा यहाँ पे शेप या साइज को कौन सी जीन डोमिनेंट और कौन सी रिसेसिव कर रही है, ये जीन पे डिपेंड नहीं करेगा, तो ये किस पे डिपेंड करेगा, इट विल डिपेंड अपॉन दी phenotype कैरेक्टर दैट you want to choose। यानी कि अगर आप शेप का कैरेक्टर ले रहे हैं तो आपके लिए शेप के कैरेक्टर के केस में 3:1 का रेशियो हो जाएगा और आपका बदल जाएगा ये। और साइज का लिए अगर ले रहे हो तो यहाँ रेशियो मुझे मिलता है 1:2:1। मतलब जीन किस तरीके की वो क्या कंट्रोल कर रही है ये मैटर नहीं करता है यहाँ पे। बट अगर बेटा ये प्लियोट्रॉपी का केस ना होता, एक नॉर्मल जीन होती, तो पक्का यहाँ पे डोमिनेंस इज़ द ऑटोनोमस फीचर ऑफ दैट जीन इफ़ इट इज़ नॉट अ केस ऑफ प्लियोट्रॉपी। आगे बेटा सेकेंड मुझे पढ़ना है प्लियोट्रॉपी का एग्जाम्पल, जिसे मैं कह सकता हूँ, इसे मैं कहता हूँ PKU। क्या कहता है, PKU मीन्स फिनाइल कीटोन यूरिया। बेटा ये एक सिंगल जीन के म्यूटेट होने का डिसऑर्डर है। सिंगल जीन में म्यूटेशन आ जाने की वजह से ये डिसऑर्डर होता है। आइए देखते हैं फिनाइल कीटोन यूरिया में एक्चुअली में होता क्या है। फिनाइल कीटोन यूरिया एक ऐसी डिसऑर्डर है, मैंने आपको बताया था कि जैसा आपका क्या होता है, 1 जीन 1 एंजाइम हाइपोथेसिस, 1 जीन 1 एंजाइम हाइपोथेसिस। फॉर एग्ज़ाम्पल एक जीन है मेरे पास, जैसा जीन होगा उसी तरीके का डीएनए, और डीएनए से फिर क्या बनता है बेटा, एमआरएनए। एमआरएनए के कोड को डिकोड करके हम बनाते हैं प्रोटीन, और प्रोटीन को फिर मॉडिफाई करके बनाया जाता है एंजाइम। एंजाइम करता है बेटा आपका रिएक्शन,
और सबस्ट्रेट को कन्वर्ट किया जाता है प्रोडक्ट में। सबस्ट्रेट को कन्वर्ट करते हैं हम प्रोडक्ट में, और वो प्रोडक्ट कंट्रोल करता है एक फिनोटाइप को, प्रोडक्ट कंट्रोल करता है फिनोटाइप को, और फाइनली हमें एक देखने को मिलता है कैरेक्टर, यानी कि जैसा मेरा जीन होगा उसी तरीके का एक कैरेक्टर होगा। तो इसे कहते हैं वन जीन वन एंजाइम हाइपोथेसिस, बिकॉज यू नो जीन में डीएनए और डीएनए से बनता है एमआरएनए, इसके कोड को डिकोड करके प्रोटीन, मॉडिफिकेशन से एंजाइम, एंजाइम जाता है रिएक्शन के अंदर, सबस्ट्रेट को बदलता है प्रोडक्ट में, और प्रोडक्ट बनाता है फिनोटाइप, फिनोटाइप से देखने को मिलता है कैरेक्टर। अब मैं क्या कह रहा हूँ कि फिनाइल कीटोन यूरिया एक ऐसी डिजीज़ है, अगर ये नॉर्मल कंडीशन होता, फिनाइल कीटोन यूरिया ना हो, मैं पहले नॉर्मल कंडीशन देखता हूँ कि नॉर्मल कंडीशन में मुझे क्या देखने को मिलता है। तो बेटा एक अमाइनो एसिड होता है, एसेंशियल अमाइनो एसिड बॉडी का, जिसे हम कहते हैं फिनाइल एलेनिन। क्या कहता हूँ मैं इसे? फिनाइल एलेनिन। एक एंजाइम की प्रेजेंस में फिनाइल एलेनिन को कन्वर्ट किया जाता है टायरोसिन में। टायरोसिन इट इज़ अ नॉन एसेंशियल एंजाइम, ये भी एक तरीके का अमाइनो एसिड है, और फिनाइल एलेनिन इज़ ऑल्सो एन अमाइनो एसिड। मैं कह रहा हूँ कि एक मुझे एंजाइम चाहिए तभी इस रिएक्शन में जाएगा और इसे कंप्लीट करेगा, यानी इस एंजाइम का नाम है बेटा फिनाइल एलेनिन हाइड्रोक्सीलेस। इस एंजाइम का नाम है फिनाइल एलेनिन हाइड्रोक्सीलेस। फिनाइल एलेनिन हाइड्रोक्सीलेस इस एंजाइम का नाम है। अगर मैं इस एरो को थोड़ा सा नीचे कर दूं आपके लिए, तो फिनाइल एलेनिन हाइड्रोक्सिन आपको अच्छे से दिख रहा होगा। नेक्स्ट बेटा, मैं तुमसे कहता हूं कि अगर फिनाइल एलेनिन हाइड्रोक्सीलेस एंजाइम बन रहा है तो मेरा फिनाइल एलेनिन क्या होगा? टायरोसिन में कन्वर्ट होगा। बट बेटा क्या मैंने भी आपको बताया कि जिस तरीके का जीन वैसा डीएनए वैसा एमआरएनए, सेम प्रोटीन एंजाइम विल गो इनटू रिएक्शन एंड कन्वर्ट द सबस्ट्रेट। सबस्ट्रेट कहने का मतलब यहाँ मेरा कौन है? फिनाइल एलेनिन, और प्रोडक्ट मेरा क्या बनना चाहिए? टायरोसिन। अगर इस जीन में ही क्या आ जाए? म्यूटेशन। अगर ये जीन ही बेटा कैसी हो गई? म्यूटेटेड जीन हो गई। अगर ये जीन म्यूटेटेड जीन हो गई तो बताओ, ये जीन म्यूटेट हो जाएगी तो आगे डीएनए नहीं बनेगा, और डीएनए नहीं बनेगा तो एमआरएनए नहीं बनेगा, डीएनए नहीं बनेगा तो एमआरएनए नहीं बनेगा, एमआरएनए नहीं तो प्रोटीन नहीं, प्रोटीन नहीं तो मॉडिफाई होकर एंजाइम नहीं बनेगा, एंजाइम नहीं होगा तो रिएक्शन में नहीं जाएगा और हमारे सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं कर पाएगा। इसी को कहते हैं वन जीन वन एंजाइम हाइपोथेसिस में जो आपको समझा रहा था। बेटा मैं फिर से रिपीट करता हूँ, मैंने कहा कि म्यूटेशन यहाँ सिंगल जीन के ऊपर आता है। सिंगल जीन के ऊपर जब म्यूटेशन आता है तो जीन जब म्यूटेट हो गई तो जीन इन्फॉर्मेशन करेक्ट करके डीएनए नहीं बना पाएगी, और डीएनए नहीं होगा तो एमआरएनए नहीं बनेगा, एमआरएनए नहीं होगा तो वो प्रोटीन नहीं बनेगा, और प्रोटीन अगर नहीं बना तो मेरे पास बेटा मेरा एंजाइम नहीं बनेगा, और अगर एंजाइम आपका सबस्ट्रेट है तो ये रिएक्शन में नहीं जाएगा और प्रोडक्ट नहीं बनाएगा, और प्रोडक्ट अगर नहीं बना तो फिनोटाइप होकर कैरेक्टर नहीं दिखेगा। तो आओ इसको देखते हैं। मैंने कहा बेटा ये नॉर्मल कंडीशन है जहाँ पे फिनाइल एलेनिन नाम का अमाइनो एसिड टायरोसिन में कन्वर्ट हो पाएगा, तभी मुझे क्या होता है? फिनाइल एलेनिन हाइड्रोक्सीलेस देखने को मिलता है। ये एंजाइम होना चाहिए। अब टायरोसिन बॉडी में करता क्या है, पहले हमें ये जानना चाहिए बेटा। तो टायरोसिन बॉडी में दो काम करता है, एक तो ये मेलानिन के पिगमेंट को कंट्रोल करता है, और दूसरा ये क्या करता है बेटा हमारा, ये एक हो गया मेरा स्किन पिगमेंट को कंट्रोल करता है, स्किन पिगमेंट। और अगर बेटा ये टायरोसिन नहीं बना तो मेरे बॉडी में क्या एक्यूमुलेट होने लगता है? फिनाइल एलेनिन। अगर मेरे पास मेलानिन बन रहा है नॉर्मल कंडीशन में तो स्किन का पिगमेंट अच्छा दिखेगा और मुझे कोई भी इस तरीके का डिजीज़ नहीं दिखेगी। और अगर फिनाइल एलेनिन जो है आपके बॉडी में बेटा एक्यूमुलेट होगा तो ये हमारे सीएसएफ में जाके एक्यूमुलेट होगा। सीएसएफ मीन्स बेटा सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड में जाएगा और ये आके ब्रेन में एक्यूमुलेट हो जाएगा, जिसकी वजह से क्या करेगा? मेंटल रिटार्डेशन नाम की कंडीशन हो जाएगी। तो मैंने कहा ये तो नॉर्मल कंडीशन हो गई। अब नॉर्मल कंडीशन में तो मेरा टायरोसिन बन रहा है बेटा, नॉर्मल कंडीशन में मेरा टायरोसिन बन रहा है और ये काम मेरा हो पा रहा है
जिसकी वजह से ये फिनाइल एल्लीन टायरोसिन में बदल रहा है, और टायरोसिन मेरे बॉडी में मेलानिन बनाएगा, जिसकी वजह से मुझे प्रॉपर स्किन पिगमेंट देखने को मिलेगा। स्किन पिगमेंटेशन विल बी प्रॉपर स्किन पिगमेंटेशन। कोई डिजीज़ मुझे यहाँ देखने को नहीं मिलेगी। बट बेटा अगर मैं आपसे कहता हूँ कि इस जीन में म्यूटेशन आ गया तो उसके बाद कंडीशन क्या हो जाएगी? जीन में म्यूटेशन आने के बाद कंडीशन क्या हो जाएगी? इन कंडीशन ऑफ PKU, यानी कि फिनाइल कीटोन यूरिया। फिनाइल कीटोन यूरिया। अब फिनाइल कीटोन यूरिया में क्या होगा? इस बार बेटा मैं कहता हूँ कि मैं लिख रहा हूँ फिनाइल एलेनिन, और फिनाइल एल्लीन को बदलना चाहिए था टायरोसिन में। बट क्या होगा? टायरोसिन नहीं आया तो मेरे पास इस बार एंजाइम कौन सा हो जाए? नहीं है प्रेजेंट। इस बार फिनाइल एलेनिन हाइड्रोक्सिलेस एब्सेंट है। फिनाइल एलेनिन हाइड्रोक्सिलेस इज एब्सेंट। तो बेटा मेरे पास क्या नहीं बनेगा? टायरोसिन विल नॉट फॉर्म। टायरोसिन विल नॉट फॉर्म। अब टायरोसिन नहीं बनेगा तो मैंने कहा था टायरोसिन बनाता है मेलानिन पिगमेंट, और मेलानिन पिगमेंट आपको पता है स्किन पिगमेंटेशन के लिए बहुत नेसेसरी है। तो बेटा यहाँ क्या हो जाएगा? लॉस ऑफ स्किन पिगमेंटेशन। लॉस ऑफ स्किन पिगमेंटेशन। लॉस ऑफ स्किन पिगमेंटेशन। सबसे पहला डिसऑर्डर मुझे क्या देखेगा? स्किन पिगमेंटेशन और हेयर का लॉस होने लगेगा। दूसरा मुझे क्या दिखेगा कि जब टायरोसिन में नहीं बदलेगा तो फिनाइल एलेनिन हमारे बॉडी में एक्यूमुलेट होना शुरू होगा। एक्यूमुलेट होना शुरू होगा, और एक्यूमुलेट होने से ये CSF में जाएगा, CSF से ब्रेन, और ब्रेन में जाने की वजह से ऐसा इंडिविजुअल मेंटली रिटार्ड हो जाएगा। मेंटली रिटार्ड, जिसे आप मंद बुद्धि कहते हैं। Those persons who are suffering from phenylketonuria are mentally retarded. They have loss of skin pigmentation as well as hair. तो बेटा हमने ये दो कंडीशन देखी जिन्हें आप प्लियोट्रॉपी कहते हैं। एक बार वापस से देखते हैं। प्लियोट्रॉपिज्म क्या होता है? द कंडीशन व्हेन वन जीन कंट्रोल्स मोर देन वन कैरेक्टर। और NCERT में आपको दो चीज़ें पढ़नी है। एक क्या? स्टार्च की सिंथेसिस पी प्लांट में, जो कि फैबेसी का मेंबर है, पल्सेस की फैमिली होती है, प्रोटीन बेसिकली बनाते हैं। बट स्टार्च ज़रूरी है उनके सीड को शेप देने के लिए। यहाँ पे एक बी नाम की जीन है जिसका एक डोमिनेंट फॉर्म है कैपिटल बी, स्मॉल फॉर्म है रेसेसिव यानी कि स्मॉल बी। मैं कहता हूँ दोनों ही स्टार्च का सिंथेसिस करते हैं, लेकिन एक एफिशिएंटली करता है, दूसरा नॉन एफिशिएंटली। तो मैंने आपको ये कंडीशन यहाँ पे बताई कि एक शेप बनेगा और दूसरा साइज़ बनेगा। शेप के केस में रेशियो मिलेगा 3:1 का, जबकि साइज़ में मिलता है 1:2:1। और यहाँ पे मैंने क्या आपको बताया? डोमिनेंस इज़ नॉट एन ऑटोनोमस फीचर ऑफ जीन इन केस ऑफ प्लियोट्रॉपी बट इट विल डिपेंड अपॉन द फिनोटाइप कैरेक्टर दैट यू विल वांट टू चूज़। और इसके बाद मैंने आपको कहा एक डिजीज़ होती है फिनाइल कीटोन यूरिया। फिनाइल कीटोन यूरिया एक सिंगल जीन के म्यूटेट हो जाने की वजह से होता है। वन जीन वन एंजाइम हाइपोथेसिस अगर आपने पढ़ा है तो आपको पता है अगर जीन म्यूटेट हो गई तो आगे के एंजाइम्स का आपका प्रोडक्शन रुक जाता है। और अगर किसी को फिनाइल कीटोन यूरिया है बेटा तो उसकी बॉडी में देखो क्या होगा? फिनाइल एल्लीन नाम का जो अमाइनो एसिड है, ये एक एंजाइम की एब्सेंस की वजह से टायरोसिन में कन्वर्ट नहीं हो पाता है। यानी कि फिनाइल एल्लीन हाइड्रोक्सिलेस एंजाइम के एब्सेंट में टायरोसिन में कन्वर्ट नहीं होगा, तो आपकी बॉडी में क्या एक्यूमुलेट होने लगेगा? फिनाइल कीटोन यूरिया। और वो कहाँ जाता है? ब्लड में। ब्लड से सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड और ब्रेन में, वहाँ पे एक्यूमुलेट होने से ऐसे बच्चे या ऐसा इंडिविजुअल मेंटली रिटार्ड हो जाता है। और टायरोसिन इज़ ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर मेलानिन पिगमेंट, यानी कि ये मेलानिन पिगमेंट बनाता है जो कि स्किन के पिगमेंट के लिए और हेयर के पिगमेंट के लिए इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो मुझे बेटा यहाँ भी क्या मिल रहा है कि एक सिंगल जीन एक से ज़्यादा इफेक्ट को यहाँ पे इन्फ्लुएंस कर रहा है। तो ये दोनों ही एग्जाम्पल प्लियोट्रॉपी के बेस्ट एग्जाम्पल हो सकते हैं। I think you have understand the concept of pleiotropism. If you have any type of doubt regarding these two topics, you can ask me in the comment section. And thank you students.